बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, हाथों में उसके हाथ है, बाबा मेरे साथ है। सांझ सवेरे मन में मेरे, सांझ सवेरे मन में मेरे, प्यार की बरसात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। कोटों में कोई प्यारे बाबा ने आकर हमें चुना है, कोटों में कोई प्यारे बाबा ने आकर हमें चुना है। अपना बना के भाग्य जगाया, दिल का ये कहना है। इन नैनों में छाए हो बाबा, इन नैनों में छाए हो बाबा, आप तो दिन रात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। जैसे भंवर से निकल के नैया आ पहुंची है किनारे, जैसे भंवर से निकल के नैया आ पहुंची है किनारे। इस दुनिया में मिले हो बाबा, जग के तुम्हीं सहारे। मिल रही है प्रभु से हमको, मिल रही है प्रभु से हमको, स्वर्ग की सौगात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की 23 तारीख की अव्यक्त महावाक्य रिवाइज है 10/3/86 की। मुरली की सार, बेफिकर बादशाह बनने की युक्ति। मुरली की सार है बेफिकर बादशाह बनने की युक्ति।
तो ध्यान से हम आज की मुरली सुनेंगे कि कैसे इस संगम युगी ब्राह्मण जीवन बेफिक्र बादशाही की जीवन है, क्योंकि हम ईश्वर के गोद में पल रहे हैं। हम ईश्वर की गोद में पल रहे हैं। स्वयं भगवान पालनहार बनके हमारी पालना कर रहा है। स्वयं भगवान हमारी सारी जिम्मेवारी, चिंताओं को अपने ऊपर लेकर हमें निश्चिंत बना रहा है। तो ध्यान से सुनेंगे विस्तारित रूप से कि बेफिक्र बादशाह हम कैसे बन सकते हैं। तो आज बाप दादा बेफिक्र बादशाहों की सभा देख रहे हैं। यह राज्य सभा सारे कल्प में विचित्र सभा है। बादशाह तो बहुत हुए हैं, लेकिन बेफिक्र बादशाह यह विचित्र सभा इस संगम युग पर ही होती हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? बादशाह तो बहुत हुए हैं, लेकिन बेफिक्र बादशाह यह विचित्र सभा इस संगम युग पर ही होती है। यह बेफिक्र बादशाहों की सभा सतयुग की राज्य सभा से भी श्रेष्ठ है। बाबा क्या कह रहे हैं? यह बेफिक्र बादशाहों की सभा सतयुग की राज्य सभा से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वहाँ तो फिकर और फकूर दोनों के अंतर का ज्ञान इमर्ज नहीं रहता है। बाबा ने क्या कहा? सतयुग वन साइडेड है, अर्थात एक धर्म, एक भाषा, एक मत, एक राज्य, वहाँ दूसरा कुछ नहीं। ऐसे वहाँ सुख है, दुख नहीं है। वहाँ शांति है, अशांति नहीं है। वहाँ आनंद है, ईर्ष्या घृणा नहीं है। इसलिए वहाँ अंतर का पता किसी को नहीं है। लेकिन संगम युग एक ऐसा युग है जहाँ हम इस कलयुगी दुख, अशांति की दुनिया, आपसी मतभेद की दुनिया को हम देख रहे हैं। और संगम युग में हम परमात्मा की गोद में पल रहे हैं और उसके अतीन्द्रिय सुख के आनंद ले रहे हैं। तो सब कुछ जानते हुए बेफिक्र रहना तो ये सबसे बड़ी बादशाही है ना। इसलिए परमात्मा ने कहा सतयुग की राज्य सभा से भी श्रेष्ठ बेफिक्र बादशाहों की सभा संगम युग की है, क्योंकि वहाँ तो फिकर और फकूर दोनों के अंतर का ज्ञान इमर्ज नहीं रहता है। फिकर शब्द का मालूम नहीं होता, लेकिन अभी जबकि सारी दुनिया कोई ना कोई फिकर में है, सवेरे से उठते अपना परिवार का, कार्य व्यवहार का, मित्र संबंधियों का कोई ना कोई फिकर जरूर होगा। क्या कह रहे हैं बाबा? इस लौकिक दुनिया में सवेरे उठते ही चाहे अपना, चाहे परिवार का, चाहे कार्य व्यवहार का, चाहे मित्र संबंधियों का कोई ना कोई फिकर होगा। लेकिन आप सभी अमृत बेले से बेफिक्र बादशाह बन जाती हो। बेफिक्र बादशाह बन दिन आरंभ करती हो और बेफिक्र बादशाह बन हर कार्य करती हो। बेफिक्र बादशाह बन आराम की नींद करते हो। बाबा क्या कह रहे हैं? अमृत वेले से ही बेफिक्र बादशाह बन के दिन की आरंभ करते हो।
दिन भर कार्य भी बेफिक्र बादशाह बन के करते हो, सोते हो तो आराम के नींद में सोते हो, सुख की नींद, शांति की नींद में सोते हो। ऐसे बेफिक्र बादशाह बन गए ना? ऐसे बने हो या कोई फिक्र है? बाबा क्या पूछ रहे हैं? ऐसे बेफिक्र बादशाह बने हो या कोई फिक्र है? बाप के ऊपर जिम्मेवारी दे दी तो बेफिक्र हो गए। अपने ऊपर जिम्मेवारी समझने से फिक्र होता है। कराने वाला बाबा है समझेंगे तो बेफिक्र है, और मैं कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ सोचेंगे तो फिक्र होगा। जिम्मेवारी बाप की है और मैं निमित्त सेवाधारी हूँ। बेफिक्र बनने की मंत्र क्या है? जिम्मेवारी बाप की है और मैं निमित्त सेवाधारी हूँ। मैं निमित्त कर्मयोगी हूँ। करावनहार बाप है, निमित्त करनहार मैं हूँ। अर्थात कराने वाला बाबा है, मैं निमित्त मात्र करनहार होके, करने वाला बन के कर रही हूँ। अगर यह स्मृति हर समय स्वतः रहे तो सदा बेफिक्र बादशाह हूँ। कौन सा स्मृति? कराने वाला बाबा है और करने वाली मैं आत्मा हूँ। बाबा मुझ आत्मा में बल भर रहा है, बाबा मुझे शक्ति दे रहा है, बाबा जिम्मेवार बन के मुझे सेवाधारी बना के करा रहा है। अगर हर पल हर समय यही स्मृति बनी रहे तो सदा बेफिक्र बादशाह है। अगर गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते हो तो ताज के बजाय फिकर के अनेक टोकरे सिर पर आ जाती हैं। सुना बाबा ने क्या कहा? अगर गलती से भी किसी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते हो तो ताज के बजाय फिकर के अनेक टोकरे सिर पर आ जाती हैं। नहीं तो सदा लाइट के ताजधारी बेफिक्र बादशाह हो। बाबा क्या कह रहे? नहीं तो सदा लाइट के ताजधारी बेफिक्र बादशाह है। बस बाप और मैं, तीसरा ना कोई। क्या कहा बाबा ने? सदा क्या स्मृति रहे? बाबा और मैं, तीसरा ना कोई। यह अनुभूति सहज बेफिक्र बादशाह बना देती है। तो चलें हम सभी 3 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल करें, बाबा की दिव्य अनुभूति की, अर्थात बाबा को जो साथी बना के आपने इस जीवन में अनुभव किया, इस 3 मिनट ट्रैफिक में उन अनुभूतियों को आप इमर्ज करना। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल
ओम शांति। तो बाबा क्या कह रहे थे, अगर गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते हो तो ताज के बजाय फिकर के अनेक टोकरे सिर पर आ जाते हैं। नहीं तो सदा लाइट के ताजधारी बेफिक्र बादशाह हो। बस बाप और मैं, तीसरा ना कोई, यह अनुभूति सहज बेफिक्र बादशाह बना देती है। तो बाबा ने कहा, एक बाबा, दूसरा मैं, तीसरा ना कोई, अगर यह कंबाइंड स्वरूप की अनुभूति है तो सहज बेफिक्र बादशाह बन जाते। तो ताजधारी हो या टोकरेधारी हो, टोकरा उठाना और ताज पहनना कितना फर्क है। ट्रे से सजा हुआ ताज आएगा, आपने उठाया, सिर पे डाला, और बोझ टोकरी उठाओ और सिर पे डालो, दोनों में कितना फर्क है। एक ताजधारी सामने खड़ा करो और एक बोझ वाला टोकरे वाला खड़ा करो, क्या पसंद आएगा? बाबा क्या कह रहे हैं, एक मुकुट पहना हुआ राजा को खड़ा करो और एक सिर पर बोझ ढोने वाला, टोकरे उठाने वाले को खड़ा करो, दोनों में से कौन सा पसंद आएगा, ताज या टोकरा? अनेक जन्मों के अनेक बोझ के टोकरे तो बाप उतार कर हल्का बना देते। तो बेफिक्र बादशाह अर्थात सदा डबल लाइट रहने वाले, जब तक बादशाह नहीं बने तब तक यह कर्मेंद्रियां भी अपने बस में नहीं रह सकती। बाबा कहते, जब तक स्वराज्य अधिकारी नहीं बने, आत्मा राजा की सिंहासन में राजा के रूप में स्थित नहीं होगा, तब तक कर्मेंद्रियां उनके बस में नहीं हो सकती। राजा बनते हो तब ही माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत, प्रकृति जीत बनते हो। तो कहाँ बैठे हो? राज्य सभा में बैठे हो। तो आज बाबा बच्चों को कहाँ विजुलाइज कर रहे हैं? एक राज्य सभा है, राज दरबार है, और सभी आत्मा राजा के रूप में, बेफिक्र बादशाह के रूप में बैठी हैं। अच्छा, आज यूरोप का टर्न है। यूरोप ने अच्छा विस्तार किया है। यूरोप ने अपने पड़ोस के देशों के कल्याण का प्लान अच्छा बनाया है। जैसे बाप सदा कल्याणकारी है, वैसे बच्चे भी बाप समान कल्याण की भावना रखने वाले हैं। अभी किसी को भी देखेंगे तो रहम आता है ना। बाबा क्या कहते, जब बाबा के बच्चे बन गए तो हम सभी की दृष्टिकोण परिवर्तन हो गया। कोई भी आत्मा जाता है, रास्ते में देखे, बाजार में देखे, ऑफिस में देखे, शहर में देखे, कहीं भी देखे, तो क्या संकल्प आता पहले कि ये भी बाबा का बच्चा बन जाए। देखो, बाप दादा स्थापना के समय से लेकर विदेश के सभी बच्चों को किसी न किसी रूप से याद करते रहे हैं। अगर साकार मुरलियों को देखेंगे तो बाबा ने कई बार कहा है, एक दिन ऐसा समय आएगा जो विलायत में भी बाबा की सेवा होगी, वहां से भी बाबा के बच्चे निकलेंगे, वहां से बाबा की प्रत्यक्षता होगी। तो किसी न किसी रूप से शुरू से बाबा विदेश के सभी बच्चों को याद करते थे। और बाप दादा की याद से समय आने पर चारों ओर के बच्चे पहुंच गए हैं। कहते हैं जब पीस पार्क लिए तो उस समय कोई नहीं था ऐसे समर्थ जो पीस पार्क में कुछ बने, लेकिन बच्चों ने कहा बाबा पीस पार्क लेके करेंगे क्या हम, वो तो शमशान घाट खंडर जगह था। तो बाबा ने कहा कि एक बाबा के विदेश के बच्चा आएगा जो निमित्त बनेगा इस पार्क को बनाने के लिए। तो देखो, शुरू से बाबा भविष्यवाणी किए हैं, मुरली में याद किए हैं
कि ऐसे एक दिन समय आएगा कि विदेश में भी बाबा की सेवा होगी और वो बच्चे बाबा की सेवा की जिम्मेवारी भी उठाएंगे। तो बाप दादा की याद से समय आने पर चारों ओर के बच्चे पहुंच गए। तो किशोर भाई पहुंच गए जो पीस पार्क संभालने की निमित्त बनी। तो ऐसे कई बच्चे जिनके लिए बाबा हमेशा सकाश देते थे। तो बाबा ने कहा, बाप दादा ने आह्वान बहुत समय से किया है ना। 1937 बाबा आए और जैसे ही मुरली धीरे धीरे शुरू हुआ तो बाबा ने ये कहने लगे कि एक दिन सारे विश्व में सेवा होगा, विदेश में भी होगा। तो कई समय से बाबा आह्वान करते थे। आह्वान के कारण आप लोग भी चुंबक की तरह आकर्षित होकर पहुंच गए हो, है ना। किसने संकल्प किया था? परमात्मा ने। तो बाकी बच्चे चुंबक के तरह आकर्षित होकर पहुंच गए। ऐसे लगता है ना कि नामालूम कैसे हम बाप के बन गए। जब पीछे की जर्नी को याद करते कि पता ही नहीं चला हम कब बाबा के बच्चे बन गए और बाबा के इतने प्यारे और अच्छे बच्चे बन गए जो बाबा के बिना रहना मुश्किल हो जाता। बाबा के बन गए यह तो अच्छा लगता ही है ना, लेकिन क्या हो गया, कैसे हो गया, यह कभी बैठ के सोचो। मेरे साथ ऐसा क्या हो गया, ये कैसे हो गया कि मैं कैसा था और कैसे आकर यहाँ में बच्चा बना। तो कभी बैठकर सोचो, कहाँ से कहाँ आकर पहुँच गए। तो सोचने से विचित्र लगता है ना। आश्रम आने से पहले हमारी जिंदगी कैसे थी, फिर जब आए शुरू में और आज की डेट को याद करो, क्या थे, कैसे थे, कैसे आके यहाँ बाबा के बच्चे बन गए और यहाँ पहुँच गए। सोचने से बड़ा विचित्र लगता है। ड्रामा में नूंद नूंदी हुई थी। बाबा क्या कह रहे, पूर्व से निर्धारित था कि हम बाबा के बच्चे बनेंगे। ड्रामा में नूंद नूंदी हुई थी। ड्रामा की नूंद ने सभी को कोने कोने से निकालकर एक परिवार में पहुंचा दिया। कहा बाबा सिंध प्रदेश में आए, फिर भारत में आबू में आए, कहा विदेश कहाँ है, कहा हम सब बच्चे कहाँ उड़ीसा के किस कोने में है। कितने लोग जानते हैं उड़ीसा में राउरकेला है, कितने लोग जानते हैं उड़ीसा में पुरी है, इतने ज्यादा उड़ीसा के बारे में लोग जानते हैं। तो इसलिए ड्रामा की नूंद ने सभी को कोने कोने से निकालकर एक परिवार में पहुंचा दिया। अभी यही परिवार अपना लगने के कारण अति प्यारा लगता है। सभी दिल से सोचो, लौकिक परिवार से ज्यादा प्यारा कौन सा परिवार लगता है? अभी ईश्वरीय परिवार लगता ना, ब्राह्मण परिवार लगता। और ऐसा अनुभव होता कि इस परिवार से मेरा बहुत गहरा और बहुत समय का संबंध है इस परिवार से। और यही आधार है कि लौकिक धीरे धीरे भूलता जा रहा है और अलौकिक में हम ज्यादा अटैच होते जा रहे हैं। बाप प्यारे ते प्यारा है तो आप सभी भी प्यारे बन गए हो ना। आप सभी भी कम नहीं हो। बाबा क्या कह रहे, आप अपने को कभी कम मत समझना, आप भी कम नहीं हो। आप सभी भी बाप दादा के संग के रंग में अति प्यारे बन गए हो। कभी कभी कहते ना, पता नहीं इसको किसका रंग लग गया, किसका जादू लग गया। तो हमें भगवान का रंग लग गया, भगवान के जादू लग गया। उस प्रेम के सागर, उस दया के सागर, उस शांति के सागर, पवित्रता के सागर के रंग में रंग के आज हम इतने प्यारे बन गए। उसने रोज हमें मीठे बच्चे कहकर इतना मीठा बना दिया। हमारे स्वभाव संस्कार को इतना नरम बना दिया। हमारी में रहम की भाव भर दिया उसने। किसी को भी देखो, हर एक दो से प्यारा लगता है ना। हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। लौकिक दुनिया के भीड़ में बाबा के बच्चे व्हाइट ड्रेस पहन के, बेच पहन के खड़े हो जाओ,
कैसे लगोगे, किसकी चमक ज्यादा होगी। तो बाबा क्या कह रहे, हर एक के चेहरे पर रूहानियत का, जो आत्मा हम समझते हैं, आत्म स्मृति में रहते हैं, आत्मा रूप में सभी को देख के सभी के प्रति हमारे मन में दया, प्रेम और कल्याण की शुभ भावना की भाव उत्पन्न होती है, उससे हमारे चेहरे में रूहानियत आती है। नियत माना चाल चलन चेहरा, रूह माना आत्मा, तो रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता। बाबा कह रहे हैं फॉरेनर्स को मेकअप करना अच्छा लगता है ना, क्योंकि वो तो है ही वेस्टर्न कल्चर, एक्स्ट्रा मॉडर्न सोसाइटी, तो फॉरेनर्स को मेकअप करना अच्छा लगता है ना, तो यह फरिश्तेपन का मेकअप करने का स्थान है। मेकअप करने लोग कहाँ जाते, पार्लर में जाते। तो बाबा ने कहा माउंट आबू क्या है, रूहानी पार्लर, और जहां अब जाओगे तो कौन सा मेकअप होगा, फरिश्तेपन, फरिश्ता स्थिति का मेकअप होगा। यह मेकअप ऐसा है जो आप फरिश्ता बन जाते हो। सबसे पहले तो सभी के प्रैक्टिकल अनुभव है, मधुबन जाते घर फोन करना भूल जाएंगे, घर की याद नहीं आएगी, डेट याद नहीं आएगा, दिन याद नहीं आता है, बस भोग लगता तो पता चलता आज गुरुवार है, और अव्यक्त वाणी चलती है तो पता चलता आज रविवार है। तो बाबा कहते ऐसा मेकअप है जो फरिश्ता बन जाते। जैसे मेकअप के बाद कोई कैसा भी हो लेकिन उसका रूप बदल जाता है, मेकअप से बहुत सुंदर लगते हैं, तो यहाँ भी सभी चमकते हुए फरिश्ते लगते हो, है ना। होली हंसों की सभा, सफेद वस्त्रधारी फरिश्तों की सभा, ऐसा अनुभव होता है, क्योंकि यहाँ रूहानी मेकअप कर लिया ना, उस मेकअप में नुकसान हो सकता है, चेहरे खराब हो सकते हैं अगर ठीक से नहीं हुआ तो, इसमें कोई नुकसान नहीं है। तो सभी चमकते हुए सर्व के स्नेही आत्माएं हो, यहाँ स्नेह के बिना और कुछ भी नहीं है। बाबा के घर में क्या है, रूहानी स्नेह, तो स्नेह के बिना और कुछ भी नहीं है। अगर हम सब बंधे हैं तो उस स्नेह के बंधन से ही बंधे हैं, नहीं तो किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं है ना। तो यहाँ स्नेह के बिना कुछ है ही नहीं। देखो बाबा कितनी सुंदर सुंदर लाइन कह रहा है मुरली में, सुनोगे तो आपके रोमांच खड़े हो जाएंगे। क्या कह रहा है बाबा, उठो तो स्नेह से गुड मॉर्निंग करते। आँख खुलते ही हम प्यार से किसको गुड मॉर्निंग करते हैं, भगवान को करते हैं। खाते हो तो स्नेह से ब्रह्मा भोजन खाते हो। रोज हमारा ब्रह्मा भोजन है, परमात्मा को स्वीकार करके खाते हो। चलते हो तो स्नेह से बाप के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलते हो। सुना, फॉरेनर्स को हाथ में हाथ मिलाकर चलना अच्छा लगता है, तो किसके साथ हाथ मिला के चलो। कल परसों की मूल्य में बाबा ने कहा ना, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा तुम बच्चों को, परसों की मुरली थी, हैंडशेक कर रहे हैं। तो फॉरेनर्स को हाथ में हाथ मिलाकर चलना अच्छा लगता है। तो बाप दादा भी कहते कि सदा बाप को हाथ में हाथ देकर चलो। कभी भी जब वॉकिंग जाते हो, कहाँ जाते हो, तो अकेला नहीं चलना। कैसे चलना, कहाँ भी जाते हो, बाइक में भी जाते हो, पीछे किसको बिठा के लेके जाना है, बाबा को। ये जीवन का अनुभव है। बड़े से बड़ा एक्सीडेंट, बड़े से बड़ा परिस्थिति भी छोटा रूप बन जाता है। इसलिए बाइक घर में स्टार्ट करते ही, गाड़ी स्टार्ट करते ही, घर से निकलते ही कहो बाबा चलो साथ में। कभी अकेला नहीं जाओ, बाबा चलो साथ में। ऐसे अकेले नहीं चलो, अकेले चलेंगे तो कभी बोर हो जाएंगे और कभी किसकी नजर भी पड़ जाएगी। बाप के साथ चलेंगे तो कभी माया की नजर नहीं पड़ेगी, क्योंकि माया की हिम्मत नहीं,
जो भगवान के हाथ पकड़ के चल रहे हैं उनके ऊपर, और दूसरा साथ होने के कारण सदा खुशी ही खुशी मौज से खाते चलते मौज मनाते जाएंगे। तो साथी सबको पसंद है? बाबा क्या पूछ रहा है, ऐसा साथी सबको पसंद है? भगवान साथी बने, कंपेनियन ऑफ गॉड, ईश्वर हमारा साथी है, या और कोई चाहिए साथी? बाबा पूछ रहे हैं, और कोई कंपेनियन की जरूरत है क्या? कभी थोड़ा दिल बहलाने के लिए और कोई चाहिए? बाबा बच्चों को क्या पूछ रहे हैं, कभी दिल बहलाने के लिए कोई और चाहिए? बाबा कहते धोखा देने वाले संबंध से छूट गए, उसमें धोखा भी है और दुख भी है। कोई भी शरीरधारी संबंध स्वार्थ के बिना नहीं है, और जहाँ स्वार्थ है वहाँ कभी ना कभी धोखा मिलेगा, और जहाँ धोखा है वहाँ दुख मिलेगा। तो बाबा ने कहा अभी ऐसे संबंध में आ गए जहाँ ना धोखा है ना दुख है, बच गए ना, सदा के लिए बच गए। ऐसे पक्के हो, कोई कच्चे तो नहीं हो, ऐसे नहीं वहां जाकर पत्र लिखोगे, क्या करे कैसे करे, बाबा माया आ गई। बाबा कह रहे मधुबन में तो सब लंबे लंबे हाथ उठाते कि हम सब पक्के हैं, लेकिन अपने अपने स्थानों पे जाकर बाबा को फिर पत्र तो नहीं लिखोगे कि बाबा क्या करे माया आ गई। यूरोप वालों ने विशेष कौन सी कमाल की है, बाप दादा सदा देखते रहते हैं कि बाप जो कहते हैं कि हर वर्ष बाप के आगे गुलदस्ता लेकर के आना, वह बाप के बोल प्रैक्टिकल में लाने का सभी ने अच्छा अटेंशन रखा है। बाबा हमेशा, जब दादियां भी थे साकार में सेवा में, जब निकले आबू से भी, तो बाबा कहते थे वापस नहीं आना। उस समय सेंटर नहीं था कहीं भी। दादी गुलजार हुआ, दादी जानकी हुआ, दादी प्रकाशमणि हुआ, चंद्रमणि दादी हुआ, मनोहर इंदिरा दादी हुआ, जो भी दादियां सेवा में गए पहली बार, बस उनको कहाँ जाना है वो बता देते थे। वो जगह उन्होंने इस जीवन में नहीं देखा था। सिंध से आबू आए थे, दादी गुलजार कहती बाबा ने कहा तुम्हें लखनऊ जाना है। दादी कहती मैं तो नक्शे में भी लखनऊ नहीं देखी हूँ, सचमुच की बात छोड़, बस भाई बहने आएंगे ट्रेन में बिठा देंगे लखनऊ वाली। अब उसके बाद आपका है भाग्य, जो पुरुषार्थ आप करोगे। दादी कहती ट्रेन में बैठे, जनरल बोगी, और उस समय एसी बोगी होती थी, स्लीपर नहीं होता था। जनरल बोगी में देखा लोग पान बीड़ी गुटखा खा रहे हैं, इधर उधर थूक रहे हैं। दादी को अच्छा नहीं लगा, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ था। दादी उतर गई स्टेशन मास्टर के पास, कहती है हम खुदा के बंदे हैं, अल्लाह के बंदे हैं, हम सेवा के लिए जा रहे हैं, और ऐसे बोगी में कैसे जाएं। इतने बाबा की याद में वो रहते थे दादियाँ। वो स्टेशन मास्टर कहता चलो चलो मैं आपको लेके जाता हूँ, जाके बिना टिकट का फर्स्ट क्लास बोगी में बिठाता है। और जो रहता ना अटेंडेंट, उनको कहता है इनको बीच बीच में पूछना, ये देवियाँ हैं, अल्लाह के बंदे हैं, इनको पूछना क्या चाहिए। तो हर स्टेशन में अटेंडेंस आके पूछता था। सभी सोचते थे एक खास कोई मेहमान है शायद रेलवे वालों का। लखनऊ में दादी उतरी, अब कहाँ जाना है, रिक्शा वालों को पूछती है, रिक्शा वाला भाई, और जब कोई यहाँ सत्संग कराने आते हैं तो कहाँ जाते हैं? तो कहा यहाँ 2-3 धर्मशाला है। दादी ने कहा कोई भी धर्मशाला हमें ले चलो। दादी ने कहा कोई भी धर्मशाला हमें ले चलो, तो धर्मशाला चले गए। अब धर्मशाला में बर्तन भी नहीं है खाना बना के खाने के लिए, क्योंकि साथ में लेके नहीं गए। कैसे रहना क्या करना वो भी सुविधा बाबा ने करा दिया। कुछ दिन धर्मशाला में रहने के बाद, नियम तो नहीं है हमेशा रह सकते, बाबा ने कहा गुलदस्ता लेके आना है, अकेले वापस माउंट आबू नहीं जा सकते। तो किसी ने कहा कि आप जाके चीफ मिनिस्टर से मिलो, वो आपको जरूर कोई क्वार्टर देगा और आप वहां रह के सेवा करना। तो ये बड़ी लंबी हिस्ट्री है कि कैसे चीफ मिनिस्टर से मिले
और फिर उनको एमएलए क्वार्टर मिला और वहां सेवा की। 3 महीना पूरा होने के बाद दोबारा चीफ मिनिस्टर से मिले, उन्होंने फिर 3 महीना के लिए क्वार्टर दिया और फिर दादी वहां से कुछ एमएलए एमपी सबके ग्रुप बना के फिर बाबा के पास गए। तो बाबा कहता था कभी अकेले नहीं आना, सेवा करके नए आत्माओं को लेके आना, बाबा कहते थे। तो बाबा ने कहा यूरोप वाले बाबा की इस आस को पूरा करने का पूरा अटेंशन रखते हैं। यह उमंग सदा ही रहा है और अभी भी है कि हर वर्ष नए नए बिछड़े हुए बाप के बच्चे अपने घर में पहुंचे, अपने परिवार में पहुंचे। आप सबको ज्ञात हो अक्टूबर से मार्च तक 6 महीना ज्ञान सरोवर खास फॉरेनर्स के लिए बुक रहता है, क्योंकि वो 6 महीना जितने फॉरेन कंट्री के बाबा के बच्चे हैं या नए आत्मा है उन सभी के प्रोग्राम वहाँ होते हैं। भट्टिया होते हैं, स्व उन्नति के होते हैं, चिल्ड्रंस के प्रोग्राम होते हैं, तो और कॉन्फ्रेंस वगैरह भी होते हैं जो बाहर से उनके फैकल्टी आते फॉरेन से और वहाँ सेवा होती है। तो बाबा ने कहा हर वर्ष नए नए बिछड़े हुए बाप के बच्चे अपने घर में पहुंचे, अपने परिवार में पहुंचे। तो बाप दादा देख रहे हैं कि यूरोप ने भी यह लक्ष्य रख करके वृद्धि अच्छी की है। तो बाप के महावाक्य को आज्ञा को पालन करने वाले आज्ञाकारी कहलाते हैं और जो आज्ञाकारी बच्चे होते उन्हों पर विशेष बाप की आशीर्वाद सदा ही रहती है। आज्ञाकारी बच्चे स्वतः आशीर्वाद के पात्र आत्मा होते हैं, समझा। लौकिक में भी जो बच्चा माता पिता के बड़ों के बात को मान के चलता उन पर ज्यादा प्यार होता है, उसके ऊपर ज्यादा केयरिंग होती है माता पिता की। ऐसे जो भगवान की आज्ञा पर चलते तो विशेष आशीर्वाद के पात्र बनते हैं, समझा। कुछ वर्ष पहले कितने थोड़े थे, लेकिन हर साल वृद्धि को प्राप्त करते करते बड़े से बड़ा परिवार बन गया। भारत में भी देखो जब फाउंडेशन हुआ दादियां 300-400 थे, आज लाखों बाबा के बच्चे। शुरू में लंदन में शुरू हुआ सेवा, आज 145 देशों में बाबा की सेवा वृद्धि होगी, फॉरेन में भी। तो 1 से 2, 2 से 3 अभी कितने सेंटर हो गए। यूके तो अलग बड़ा है ही। आप सोचो हमको आए हम सब आए 22-23 साल हुआ, तुम्हारे सबके सेंटर सर्टिफिकेट होते हैं। तो बसंती कॉलोनी सेंटर के सर्टिफिकेट है 185, है ना। 25 साल पहले कितने सेंटर थे, 185 कितना हुआ। और आज सेक्टर 20 के सेंटर सर्टिफिकेट नंबर है 3719। तो कितने हो गए, 3500 हो गए ना। तो बढ़ रहे हैं ना। ये ऑफिशियली रजिस्टर्ड है, नॉन ऑफिशियली लाखों हैं जो गीता पाठशाला बहने भी रहते जो रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, लेकिन रजिस्टर्ड ऑफिशियली आज की डेट में 4500 से भी ऊपर है ऑफिशियली इंडिया के अंदर इस रीति से। तो बाबा कहते 1 से 2, 2 से 3 अभी कितने हो गए। तो देखो 1 से 2, 2 से 3 अभी कितने सेंटर हो गए। यूके तो अलग बड़ा ही है। पिछले संडे यूके के ऊपर बाबा ने मुरली चलाया था, क्योंकि 86 की मुरली पूरे फॉरेनर्स की भाई बहनों के साथ बाबा की मुलाकात की मुरली चल रही है। तो बाबा ने कहा यूके तो अलग बड़ा है, कनेक्शन सबका यूके के साथ है, क्योंकि विदेश का फाउंडेशन यूके है। कितनी भी शाखाएं निकल जाएं, झाड़ विस्तार को प्राप्त करते रहे, लेकिन कनेक्शन तो हमेशा फाउंडेशन के साथ ही रहता है। एक पेड़ एक बीज से शुरुआत होती है और वो बीज कितना कितना छोटा सा और वो मिट्टी के नीचे रहती है, लेकिन उससे कितना बड़ा पेड़ होता है। कितना भी बड़ा पेड़ हो जाए लेकिन जड़ कहाँ होगा, उसी मिट्टी के नीचे होगा। तो कितना भी बड़ा हो जाए, जो फाउंडेशन होता है
उसके साथ हमारा कनेक्शन बनी रहे। इसको और एक भाव में हम लेंगे, चाहे हम कितने भी सेवा में विस्तार करें, लेकिन बड़ों के साथ हमारा संपर्क और संबंध कभी भी टूटना नहीं चाहिए, जोड़ के रहना चाहिए। अगर फाउंडेशन से कनेक्शन नहीं रहे, फिर विस्तार को कैसे प्राप्त कर सकती है? लंदन में विशेष अनन्य रत्नों को निमित्त बनाया। 86 के मुरली बताओ, लंदन में कौन निमित्त थे उस समय? दादी जान की। 40 वर्ष दादी ने संभाला है फॉरेन। तो अनन्य रत्न को बनाया, क्योंकि फाउंडेशन है ना, तो सभी का कनेक्शन, डायरेक्शन सहज मिलने से पुरुषार्थ और सेवा दोनों सहज हो जाता है। बाप दादा तो है ही, बाप दादा के बिना हम एक सेकेंड भी नहीं चल सकते। बाबा क्या कह रहे हैं? बाप दादा के बिना हम एक सेकेंड भी नहीं चल सकते, ऐसा कंबाइंड हो ना। फिर भी साकार रूप में सेवा के साधनों में, सेवा के प्रोग्राम प्लान में, और साथ साथ अपनी स्वोन्नति के लिए किसी को भी कोई भी डायरेक्शन चाहिए तो कनेक्शन रखा हुआ है। क्योंकि बाबा तो निराकार है, बाबा के साथ के अनुभव करते हैं, लेकिन हमें कोई डायरेक्शन, राय, सलाह कुछ चाहिए तो कनेक्शन रखा है। और वो कनेक्शन कौन है? यह निमित्त आत्मा है, जो जहाँ के सेवा के निमित्त है, वो बाबा के माध्यम है, जिससे निमित्त बनाए हुए माध्यम है, जिससे सहज ही हल मिल सके। कई बार ऐसे माया के तूफान आते हैं जो बुद्धि क्लियर ना होने के कारण बाप दादा के डायरेक्शन को, शक्ति को कैच नहीं कर सकते। ऐसे टाइम के लिए साकार माध्यम निमित्त है, जिसको आप लोग दीदियां, दादियां कहती हो। तो बाबा ने हर जगह निमित्त आत्मा को रखे हुए हैं। जैसे साकार में ब्रह्मा बाबा थे, साकार मुरली चलती है, तो कभी कभी बाबा कहते हैं ना, कई बच्चे कहते हैं हमारा तो डायरेक्ट से बाबा से कनेक्शन है, ब्रह्मा कुछ नहीं है। वो तो उस समय की बात है, लेकिन आज की डेट में भी कई बाबा के ऐसे मूढ़मती बच्चे हैं जो सोचते हैं बाबा तो मिला है, हम घर बैठे मुरली सुन रहे, घर बैठे योग कर रहे, घर बैठे हम सेवा कर रहे, भाई बहने तो हमें इतना प्यार कर रहे, सेंटर या बहनों से हमारा क्या संपर्क है? तो इसको भी एक तरह की मूढ़मती कहेंगे। तो इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं? देखो, बाप दादा ने इनको निमित्त बनाया, इसलिए देखो यह निमित्त है जिससे आपके टाइम वेस्ट ना हो। कोई भी राय सलाह चाहिए, मन में कुछ बात है तो किसको आके पूछो? जो निमित्त आत्मा है उनको पूछो। बाकी बाप दादा जानते हैं, हिम्मत वाले हैं, वहां से निकलकर और वहां ही सेवा के निमित्त बन गए। फॉरेन से बहुत भाई बहने जो निकले, फॉरेन सेवा को संभालने के निमित्त बन गए। तो चैरिटी बिगिंस एट होम का पाठ अच्छा पक्का किया, वहां के निमित्त बन वृद्धि को प्राप्त कराना, यह बहुत अच्छा है ना। कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहे हो, तो जहां दृढ़ संकल्प है वहां सफलता है, क्योंकि दृढ़ता ही सफलता का आधार है। कुछ भी हो जाए, लेकिन सेवा में सफलता पानी है, इस श्रेष्ठ संकल्प ने आज प्रत्यक्ष फल दिया है। अभी अपने श्रेष्ठ परिवार को देख विशेष खुशी होती है ना, और विशेष पांडव ही टीचर हैं। यूरोप वालों में बाबा क्या कह रहे? भाई निमित्त बने हैं सेंटर गीता पाठशाला संभालने के लिए। शक्तियां तो सदा मददगार हैं, पांडवों से सदा सेवा की विशेष वृद्धि का प्रत्यक्ष फल मिलता है, और सेवा से भी ज्यादा, 2 लाइन याद रखना। देखो, बाप दादा को विशेष खुशी होती है और विशेष पांडव टीचर है। शक्तियां सदा मददगार हैं, पांडवों से सदा सेवा की विशेष वृद्धि का प्रत्यक्ष फल मिलता है। सेवा को बढ़ाने में हाथ किसका रहता है? भाइयों का। लेकिन
सेवा से भी ज्यादा सेवा केंद्र की रिमझिम, सेवा केंद्र की रौनक शक्तियों से होती है। सेंटर में बहनें नहीं रहे, माताएं नहीं रहे, कन्याएं नहीं रहे तो सेंटर की शोभा नहीं देगी। शक्तियों का पाठ अपना है और पांडवों का पाठ अपना है, इसलिए दोनों आवश्यक है। जिस सेंटर पर सिर्फ शक्तियां होती हैं वो सेंटर और पांडव नहीं होती तो पावरफुल नहीं होती। सिर्फ माताओं की झुंड है, भाई नहीं है तो कौन ऑफिस में जाएगा, कौन कहाँ जाएगा, प्रोग्राम लेके आएगा, सेवा में आगे दौड़ेंगे तो भाई भी तो चाहिए ना। लेकिन कहते हैं सभी जगह माताएं ज्यादा और भाई कम होते हैं, और हमारे सेक्टर 20 में इसके ऑपोजिट है, यहाँ भाई ज्यादा और माताएं कम। लेकिन अभी तो माताओं की संख्या भी बहुत हो गया, 40-50 माता भाई बहनों की भी संख्या है। लेकिन शुरू में हमें याद है जब हमारी छोटा सा क्लासरूम में होता था क्लास, 8-10 भाई बैठते थे क्लास में तो 2 माताएं भी नहीं होते थे। हमने कितने दिन योग किया, बाबा एक माता भेज दो, बाबा 2-4 माताओं की संख्या को 4-5 कर दो, क्योंकि बाबा ने कलश किसको दिया, माताओं को दिया ना। माताएं शोभा है घर की, तो इसलिए बाबा कह रहे दोनों जरूरी है, माता भी और भाई भी। अभी आप लोग जगे हो तो 1-2 से सहज ही अनेक जगते जाएंगे। मेहनत और टाइम तो लगा, लेकिन अभी अच्छी वृद्धि को पा रहे हो। कोई भी सेवा के शुरू में मेहनत तो जरूर होता है, लेकिन जैसे स्पीड पकड़ती और फिर रुकती नहीं है। दृढ़ संकल्प कभी सफल ना हो यह हो नहीं सकता। इसलिए कल की मुरली में बाबा ने क्या कहा वरदान की विस्तार में, संगठित रूप में योग का प्रोग्राम बनाओ और संगठित रूप में एक ही संकल्प हो, विजय, अर्थात विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार। तो जब सभी के एक संकल्प होंगे और सफलता ना हो ये हो नहीं सकता। इसलिए इस योग के प्रोग्राम की बात को सुनते हुए आज से अर्थात संडे से 51 घंटा की योग भट्टी दादी प्रकाश मणि जी के स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में रखा गया है, जो लास्ट में आपको उसके मैसेज देंगे। यह प्रैक्टिकल प्रूफ देख रहे हो ना। अगर थोड़ा भी दिल शिकस्त हो जाते कि यहाँ तो होना ही नहीं है, अगर हम संगठित आत्मा हैं, कोई प्रोग्राम में निमित्त है, कोई सेवा के लिए निमित्त है, कोई नई जगह के लिए निमित्त है, और एक ने संकल्प किया कि यहाँ तो होना ही नहीं है, तो अपना थोड़ा सा कमजोर संकल्प सेवा में फर्क ले आता है। क्योंकि एक ईंट क्या हो गया, कमजोर हो गया ना, तो सेवा में फर्क ले आता। दृढ़ता की पानी फल जल्दी निकालता है, दृढ़ता ही सफलता को लाती है। इसलिए कोई भी सेवा प्रोग्राम स्वोन्नति का करते हो तो उसमें क्या रखो, दृढ़ता। अच्छा, दूसरी मुरली, परमात्मा दुआएं लेनी है तो आज्ञाकारी बनो। क्या कह रहे बाबा, परमात्मा दुआएं लेनी है तो आज्ञाकारी बनो। जैसे बाबा ने कहा, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सभी सुनना। जैसे बाबा ने कहा ऐसे किया, बाबा का कहना और बच्चों का करना, इसको कहते नंबर 1 आज्ञाकारी। सुना, जैसे कहा डिटो वैसे किया, कुछ भी मिलावट नहीं, 100% में 100% किया, तो इसको कहेंगे नंबर 1 आज्ञाकारी। बाप के हर डायरेक्शन को, श्रीमत को यथार्थ समझकर पालन करना, इसको कहते आज्ञाकारी बनना। श्रीमत में संकल्प मात्र भी मनमत व परमत मिक्स ना हो। जो हम मम्मा के देखते थे, मम्मा को, कि मम्मा को कोई आके ऐसे ही पूछता था, मम्मा बाबा ने तो कल मुरली में ऐसे कहा था, आज उसी पॉइंट पर बाबा ने ऐसे कहा,
आपके क्या विचार हैं? मम्मा कहती थी, मेरी ये औकात नहीं कि मैं बाबा जो कहा है उस पर मैं कहूँ मेरा क्या विचार है, क्योंकि भगवान ने कहा और भगवान के महावाक्य के ऊपर मैं टिक्का टिप्पणी करूं, ये मेरी शक्ति नहीं है। उस दिन क्या रहस्य बताना था तो बाबा ने ऐसा कहा, और आज क्या रहस्य बताना था ऐसा कहा, ऐसे भी मम्मा एलाबोरेट नहीं करती। जो बाबा ने आज कहा वो सत्य है, उस दिन भी जो कहा वो ही सत्य है, क्योंकि वो कभी झूठ कह नहीं सकता। इसलिए मनमत व परमत जरा भी मिक्स ना हो। बाप की आज्ञा है। अभी से एक एक लाइन पर बाबा पूरा विस्तारित कर रहे। बाप की आज्ञा है, मुझ एक को याद करो। जब योग में बैठो तो क्या करो? एक बाबा को ही याद करो। अगर इस आज्ञा को पालन करते हैं तो आज्ञाकारी बच्चों को बाप की दुआएं मिलती है और सब सहज हो जाता है। फिर बाबा ने कहा, बाप दादा ने अमृत वेले से लेकर रात के सोने तक, बाबा ने पूरी आज्ञाओं का लिस्ट बना दिया। अमृत वेले से रात को सोने तक हमें क्या क्या करना है, डायरेक्शन दिया बाबा ने। मनसा बाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में कैसे चलना है व कैसे रहना है, सबके लिए श्रीमत अर्थात आज्ञा मिली हुई है। हर कर्म में मनसा की स्थिति कैसी हो, हर कर्म में उसका भी बाबा ने डायरेक्शन व आज्ञा दिया है। उसी आज्ञा के प्रमाण चलते चलो, यही परमात्मा दुआएं प्राप्त करने का आधार है। भगवान की ब्लेसिंग कैसे मिलेगा? जो डायरेक्शन दिया है उसी डायरेक्शन प्रमाण चलते चलो। इन्हीं दुआओं के कारण आज्ञाकारी बच्चे सदा डबल लाइट रहते हैं। डबल लाइट का आधार है दुआ, और दुआ मिलने का आधार है डायरेक्शन। तो आज्ञाकारी बच्चे सदा डबल लाइट उड़ती कला का अनुभव करती हैं। बाप दादा की आज्ञा है, किसी भी आत्मा को ना दुख दो ना दुख लो। सुना? तो क्या होता? ये जो बाबा ने दिया, आज्ञा दिया, किसी को दुख ना दो ना किसी से दुख लो, तो बच्चे क्या करते हैं? तो कई बच्चे दुख देते नहीं हैं लेकिन दुख ले लेते हैं। यह भी व्यर्थ संकल्प चलने का कारण हो गया। दुख लिया तो व्यर्थ चलेगा ना, तो व्यर्थ संकल्प चलने का कारण बन जाता है। कोई व्यर्थ बात सुनकर दुखी हो गए, ऐसी छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी कर देती है, और भारी होने के कारण हम उच्च स्थिति के तरफ उड़ नहीं सकते। सुना? डेली रूटीन में छोटी छोटी अवज्ञाएं। बाबा ने कहा दुख नहीं दो, हमने माना, लेकिन बाबा ने कहा दुख भी नहीं लो किसी से, लेकिन हमने उसको नहीं माना, और दुख लेने से अंदर संकल्प चले, व्यर्थ चलना शुरू हो गया। व्यर्थ चलेगा तो मन बोझ हो जाएगा, और बोझ वाला तो उड़ नहीं सकता है। अब आगे की सुनो। बाप दादा की आज्ञा मिली हुई है, बच्चे ना व्यर्थ सोचो, ना देखो, ना व्यर्थ सुनो, ना व्यर्थ बोलो, ना व्यर्थ कर्म में समय गवाओ। गांधी ने 3 बातें कहा था, ना सुनना है, ना देखना है, ना बोलना है। लेकिन बाबा ने कहा ये तीनों के आगे और एक है, और ये तीनों के बाद एक है। देखने, सुनने, बोलने से पहले सोचता है इंसान। तो बाबा ने कहा ना व्यर्थ सोचो। सोचने के बाद वो देखता है, सुनता है, बोलता है, फिर वो कर्म में भी आता है। तो लास्ट बाबा ने कहा ना व्यर्थ कर्म में समय गवा। तो 5 बातें, हियर नो इविल, सी नो इविल, डू नो इविल, थॉट नो इविल, टॉक नो इविल। आप बुराई से तो पार हो गए,
बाबा कहते अभी आप बच्चे बुराई से तो पार हो गए, अब ऐसे आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ तो परमात्मा दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। बाप की आज्ञा है बच्चे अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। हर कर्म कर्मयोगी बनकर करो, एक एक आज्ञा है बाबा की। निमित्त भाव से निर्माण होके करो, ऐसी दृष्टि वृत्ति सबके लिए बाबा ने आज्ञा दी है। ऐसे नहीं आज यूरोप वालों से मिले तो यूरोप वालों के लिए नहीं, ये हर एक ब्राह्मण के लिए बाबा की आज्ञा है कि अमृत वेला विधि पूर्वक करो, शक्तिशाली करो। हर कर्म कर्मयोगी बनकर करो, बाबा की याद में रह के करो और निमित्त भाव से करो, निर्माणचित होके करो। यदि उन आज्ञाओं का विधि पूर्वक पालन करके चलते हो तो क्या होता? अतीन्द्रिय सुख व खुशी संपन्न स्थिति सदा अनुभव करती हो। फिर बाबा ने कहा बाप की आज्ञा है बच्चे तन मन धन और जन, तन शरीर अपना, मन और धन समझ में है, जन माना संबंध, आपके जो अपने हैं रिलेटिव है, जो शरीर के संबंध जो है, इन सब को बाप की अमानत समझो। शरीर भी बाबा ने सेवा के अर्थ दिया, मन बाबा ने विश्व कल्याण की भावना और योग करने के लिए दिया, धन को ईश्वरीय सेवा में लगाना है, घर के बाल बच्चे माता पिता को भी ये समझो बाबा ने मुझे इस घर में इसलिए रखा है ताकि मैं इन आत्माओं को फिर बाबा के बच्चे बना सकूं, बाबा के साथ संबंध जुड़ा सकूं, इनकी अच्छे से पालना करके इनको अच्छा इंसान बना सकूं। अमानत समझो, जो भी संकल्प करते हो वह पॉजिटिव हो, पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना के संकल्प करो, बॉडी कॉन्शियस के मैं और मेरापन से दूर रहो, क्योंकि यही माया के दो दरवाजे हैं। कौन सा? मैं और मेरापन, माया आने के दो दरवाजे। संकल्प, समय और श्वास ब्राह्मण जीवन के अमूल्य खजाने हैं, इन्हें व्यर्थ नहीं गवाओ। ये सारे बाबा के डायरेक्शन है, जो अभी जो इतनी मुरली चल रही है ना, ये एक एक लाइन परमात्मा के डायरेक्शन है। समय, संकल्प, श्वास ब्राह्मण जीवन के अमूल्य खजाने हैं, इन्हें व्यर्थ नहीं गवाओ, जमा करो। समर्थ रहने का आधार है सदा और स्वतः आज्ञाकारी बनो, सदा बनो, स्वतः बनो, मजबूरी से नहीं, नेचुरल आज्ञाकारी बनो, दिल से बनो। बाप दादा की मुख्य पहली आज्ञा है पवित्र बनो, कामजित बनो। इस आज्ञा को पालन करने में मेजॉरिटी बच्चे पास हैं। किसमें? पवित्रता की व्रत को धारण करने में। लेकिन उसका जो दूसरा भाई है, काम विकार का दूसरा भाई क्रोध, काम क्रोध कहते ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो इसका जो दूसरा भाई क्रोध, उसमें कभी कभी आधा बच्चे फेल हो जाते हैं। वो भी तो विकार हुआ ना। कई कहते हैं क्रोध नहीं किया, लेकिन थोड़ा रोक तो दिखाना पड़ेगा ना, नहीं तो काम हासिल कैसे होगा। बाबा कहते यह भी अवज्ञा हुई, जो खुशी का अनुभव आपको कभी करने नहीं देगी। जो भी कर्म से आपको खुशी नहीं मिलती वो विकार है, और जो विकार है वहां बेकार है। बेकार है माना खुशी नहीं मिलेगा आपको, चिंता होगी, स्ट्रेस होगा। तो बाबा ने कहा, आगे की सुनेंगे। जो बच्चे अमृत बेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते हैं, वे कभी मेहनत का अनुभव नहीं करेंगे। जो श्रीमत में चलेंगे वो कभी मेहनत का अनुभव नहीं करेंगे।
उन्हें आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप की आशीर्वाद की हर पल अनुभूति होती है। जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं उन्हें हर पल क्या अनुभव होगा? भगवान की आशीर्वाद की। उनका हर कर्म फलदायी होता है। श्रीमत में चल रहे हैं, भगवान की ब्लेसिंग है, तो हर कर्म उनका क्या होगा? फलदायी, है ना, फ्रूटफुल होगा। जो आज्ञाकारी बच्चे हैं वो सदा संतुष्टता का अनुभव करेंगे। उन्हें तीनों ही प्रकार की संतुष्टता स्वतः और सदा अनुभव होगी। कौन सा है तीनों प्रकार की संतुष्टता? हम सभी को पता है, स्वयं संतुष्ट, बाप संतुष्ट, परिवार संतुष्ट। लेकिन आज बाबा ने अलग तरह का कहा, आप खुद 3 प्रकार की संतुष्टता अनुभव करोगे। पहला है वे स्वयं भी संतुष्ट रहेंगे, आंतरिक खुशी होगी। और दूसरा, विधि पूर्वक कर्म करने के कारण सफलता रूपी फल की प्राप्ति से भी संतुष्ट होंगे। विधि पूर्वक कर्म करने के कारण उनको सफलता मिलेगी, उसका रिजल्ट, तो संतुष्ट रहेंगे। तीसरा, संबंध संपर्क में भी उनसे सभी संतुष्ट रहेंगे। यह है आज्ञाकारी बच्चों की निशानी, सभी उनसे संतुष्ट रहेंगे। आज्ञाकारी बच्चों का हर कर्म आज्ञा प्रमाण होने के कारण वो श्रेष्ठ होगा। इसलिए कोई भी कर्म उनके बुद्धि व मन को कभी विचलित नहीं करेगा। कितनी डेप्थ है देखो मुरली में। मन बुद्धि को विचलित नहीं करेगा, माना ठीक किया या नहीं किया ऐसा संकल्प कभी नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें निश्चय है कि हम भगवान की आज्ञा के अनुसार ही किए हैं। वे आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहेंगे, क्योंकि वे कर्म के बंधन के बस कोई कर्म नहीं करेंगे। हर कर्म आज्ञा प्रमाण करने के कारण परमात्मा आशीर्वाद की प्राप्ति के फल स्वरूप, हर कर्म आज्ञा प्रमाण करने के कारण परमात्मा आशीर्वाद की प्राप्ति के फल स्वरूप वो सदा आंतरिक विल पावर वाले होंगे। उनमें क्या होगी? आंतरिक विल पावर। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे और सदा भरपूरता का अनुभव करेंगे। सुना? आज्ञाकारी बच्चों की निशानी क्या होगी? अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति। आज की वरदान। वरदान है, सच्चे साथी का साथ लेने वाले सर्व से न्यारे प्यारे निर्मोही भव। और एक बार, सच्चे साथी का साथ लेने वाले सर्व से न्यारे प्यारे निर्मोही भव। तो सच्चा साथी कौन है? बाबा ने पूछा ना मुरली के बीच में, साथी सबको पसंद है? बाबा ने पूछा ना, तो सच्चा साथी कौन है? बाबा है। तो विस्तार सुनेंगे सभी। रोज अमृत वेले सर्व संबंधों का सुख बाप दादा से लेकर औरों को दान करो। सर्व सुखों के अधिकारी बन औरों को बनाओ। कोई भी काम है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बाबा ने कहा, और इसको नोट नहीं करना है खाता में कोई, आप अपने बुद्धि में नोट करो। जितना इसका अनुभव करोगे उतना आप इस स्पिरिचुअल पावर आपके अंदर उतना आता जाएगा। वो क्या है? कोई भी काम है उसमें साकार साथी याद न आए, पहले बाप की याद आए। बाबा है,
बाबा कराएगा, बाबा की सेवा है, पहले बाबा आए, क्योंकि सच्चा मित्र बाप है। सच्चे साथी का साथ लेंगे तो सहज ही सर्व से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। जो सर्व संबंधों से हर कार्य में एक बाबा को याद करते हैं वो सदा निर्मोही होती है, निर्मोही बन जाते। उनका किसी भी तरफ लगाव हुआ झुकाव नहीं रहता, इसलिए माया से वो कभी हार नहीं खा सकते। तो आज दिन भर किसको साथी बना के हाथ में हाथ पकड़ के चलना है? बाबा को। स्लोगन है आज की, माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो। बाबा क्या कह रहे हैं? माया इन चर्म नेत्रों से दिखाई नहीं देती। माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे। ओम शांति। तो सुना बाबा की अव्यक्त मुरली, इतनी सुंदर मुरली जरूर एक बार सभी पढ़ना। आप सभी के लिए सूचना है कि दादी के स्मृति दिवस है 25 अगस्त को। दादी प्रकाश मणि जी के स्मृति दिवस 25 अगस्त को है। तो कोई प्रोग्राम तो कहीं भी नहीं रख सकते, माउंट में भी नहीं रख सकते कहीं भी, तो सभी जगह योग तपस्या हम रखेंगे। इसलिए आज अमृत वेला से स्टार्ट हो गया संडे के दिन, तो अमृत वेला से मंगलवार सुबह 7 बजे तक रात दिन अखंड योग 51 घंटा का चलेगा और सेंटर पे अखंड दीप भी जलता रहेगा। और 51 घंटा में से सभी लक्ष्य रखो 4 से 8 घंटा तक मेरा योग इन 3 दिनों में जैसे हो। इसलिए कुमारों के लिए तो खास, और जो कुमारियां हैं रात की ड्यूटी उनको स्पेशल पड़ेगा योग के लिए। रात दिन माना कोई घंटा गैप नहीं होगा, इसलिए सभी अपना अपना योग का टाइम नोट कराना, मैसेज करना, चाहे बोल दो फोन करके, पर शुरू होगा। और फिर मंगलवार दिन 7 बजे से मुरली क्लास होगी और मुरली के पश्चात दादी जी के निमित्त भोग लगेगा और उस भोग सभी स्वीकार करना। तो इस दादी जी के योग भट्टी के निमित्त हमने ये रखा है कि अगर आसपास अपने ड्यूटी फील्ड में अगर सभी ठीक ठाक हैं तो सेंटर आके योग कर सकते हैं, नहीं तो अपने घर में भी उसी समय योग कर सकते हैं। तो योग में भी हर एक ब्राह्मण को सहयोग देना है। और दादी जी जो इतने बड़े प्यार से यज्ञ की पालना किया, ब्रह्मा बाबा से भी ज्यादा समय यज्ञ को संभाला, सभी ब्राह्मणों को भी इतना प्यार दिया दादी माँ जी ने, हम कहते, तो उनके निमित्त जो भोग लगेगा उसमें सभी ब्राह्मणों का सहयोग जरूर हो। ठीक है? ओम शांति। चलो बाबा को याद करें। दातार, हमारा शिव है लख दातार, हमको काहे की चिंता। काहे की चिंता रे हमको काहे की चिंता, काहे की चिंता रे हमको काहे की चिंता, बना है साथी सिरजनहार, बना है साथी
साथी सिरजनहार, हमको काहे की चिंता, मिला है कर्ण करावनहार, हमको काहे की चिंता। सिर पर है तो फिर किस बात का डर है, जो होगा बस भला होगा, भरोसा उसके ऊपर है। दुआ का हाथ सिर पर है तो फिर किस बात का डर है, जो होगा बस भला होगा, भरोसा उसके ऊपर है। वही है जीवन का आधार, वही है जीवन का आधार, हमको काहे की चिंता। काहे की चिंता रे, हमको काहे की चिंता, काहे की चिंता रे, हमको काहे की चिंता, बना है साथी सिरजनहार, बना है साथी सिरजनहार, हमको काहे की चिंता, मिला है कर्ण करावनहार, हमको काहे की चिंता।